नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आरती एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ एक नया निबंध विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार से आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या नई नई खोजें, क्या क्या चमत्कार की है। चमत्कार मतलब जादू भी होता है दोस्तों। चलो हम इसी बीच आते हैं प्रस्तावना पे। 20वीं सदी विज्ञान के चमत्कारों का युग बन गई है। विज्ञान आज जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना आज हम मानव जी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी के कारण व्यक्ति ने अपने जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने में कोई कसर नहीं रखी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूँगा विज्ञान 20वीं सदी जैसे लगी वैसे विज्ञान ने अनेकों चमत्कार किए, बहुत सी उपलब्धि हासिल की, बहुत सारी खोजें हुई है। विज्ञान ने हमारे जीवन से लेके हर एक चीज़ में हमारे एक अभिन्न माध्यम बन चुका है। सुख सुविधाओं से लेके हर एक सुविधाओं के साथ विज्ञान के द्वारा ही हमें आज इतनी सुख सुविधाएं मिलती है। बहुत सी चीज़ें जैसे कृषि विज्ञान हो गई, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आई है, और बिजली, ये सब खोजे रही है। विज्ञान ने बहुत सी खोज की जो आज हमारे जीवन को सरलता से जीने में उपयोग साबित करती है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा विज्ञान के चमत्कार, जो विज्ञान के जादू है वो दूसरे नंबर पे। आइए हम विज्ञान के उन चमत्कारों पर दृष्टिपात करें जिनसे मानव जीवन सुखमय बनता जा रहा है। तो दोस्तों, विज्ञान के चमत्कार में ये दिखाया गया है कि विज्ञान ने ऐसी क्या खोज की है जिससे हमारा आज जीवन काफ़ी सुखमय हो चुका है। तो विज्ञान के चमत्कार में हम सबसे पहले देखते हैं बिजली। अब बिजली ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो तो आप खैर जानते हो कि बिजली से हमारे यहाँ हर एक चीज़ चलती है। रेल से लेके घर के सारे सामान, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होती है। हर दिन हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बिजली रसोई घर से लेकर कारखाने तक मानव की सेवा में लगे रहती। वह खाना पकाती है, पंखा झलती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है, वह कपड़े प्रेस करती, फ्रिज कूलर का आनंद देती, घरों और बाज़ारों को जगमग करती, कृषि कार्य संपन्न करती है। कल कारखानों में उद्योगों आदि के संचालन में बिजली का उपयोग अनिवार्य होगा। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, बिजली रसोई घर में खाना बनाने के कार्य में आती है। कारखाने में भी बिजली से ही कारखाने उद्योग चलते हैं। हमें जैसे मैंने बताया था फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कपड़े प्रेस करना हो, उसकी आवश्यकता हो तो हमें बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। तो कृषि उपकरण भी, जैसे हमें मोटर पंप चालू करना हो, ऐसे बहुत से ऐसे कृषि उपकरण होते हैं। और यही नहीं, हर क्षेत्र में बिजली का उपयोग, बिना बिजली के हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली इतनी उपयोगी है आज हमारे दैनिक जीवन में। अगर बिजली ना हो तो ये हमारा संसार पूरा अंधेरे में डूब जाएगा। तो आप जानते होंगे बच्चों कि बिजली आज हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी साबित हुई है, और इसकी खोज हुई है विज्ञान के द्वारा। यही एक विज्ञान के एक नए चमत्कार में से एक है। तो आज हम बिजली का महत्व जान चुके हैं। अब अगला हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत सी उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। जैसे मैं आपको अब दिखलाता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस ने शिक्षा जगत की समस्याओं को हल किया है। पुस्तकें, पेन, पेंसिल, रबर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, समाचार पत्र तक मैगजीन आदि विज्ञान की अनुपम देन है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस तो आप जानते होंगे, जिससे हम बहुत से हमारे न्यूज़पेपर यहाँ छपते हैं, बहुत सी पत्रिकाएँ छपाते हैं। शिक्षा के जगत प्रिंटिंग प्रेस का जैसा आविष्कार हुआ तो हमारी शिक्षा जगत की एक सबसे बड़ी समस्या को हल हो गया, क्योंकि हमारी पुस्तकें, कॉपियाँ सब प्रिंटिंग प्रेस से छप के आती है। और पेंसिल, रबर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, समाचार पत्र, मैगजीन, ये जो है कंप्यूटर ने आज हमारे जीवन में बहुत से डाटे हम इसमें एकत्रित करके रखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है और एक अतुलनीय खोज है। महत्वपूर्ण खोजों में से एक गिना जाता है कंप्यूटर की खोज को विज्ञान के द्वारा। पुस्तक, पेन, पेंसिल, ये सब कैलकुलेटर हमारे पास है तो आज हमें डाटे रहते हैं, उनका हम एकत्रीकरण बहुत आसानी से कर लेते हैं, है कि नहीं। कैलकुलेटर ने हमारे जीवन में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। इसके बाद बच्चों, समाचार पत्र, मैगजीन, इन सब की खोज भी विज्ञान के द्वारा ही हुई है। हम अगले पॉइंट पे आते हैं
मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन का मतलब आप समझते हो बच्चों? मनोरंजन मतलब होता है जो हमारे मन को रजे, यानी हमारे मन का जो टाइम पास करे, या यही बोल सकते हैं। और हमारा मनोरंजन कौन करता है? जैसे अब मैं बताता हूँ, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो गेम्स, मोबाइल। मनोरंजन के साधन विज्ञान के चमत्कार ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम रेडियो सुनते हैं उसमें हम गाना सुन के मनोरंजन कर लेते हैं। टेलीविज़न, टीवी देखकर हम टाइम पास करते। सिनेमा, जैसे आप टॉकीज गए होंगे, इसे सिनेमा घर कहा जाता है। वीडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब हमारे मनोरंजन के साधन बन गए। आज तो विज्ञान ने मोबाइल भी खोज लिया है। काफ़ी बच्चे मोबाइल भी चलाते हैं दिलचस्पी के साथ, भले उनके मम्मी पापा मना करे पर सुनते थोड़ी ना है। ये सब खोजे बच्चे हमें विज्ञान ने दी है। यही विज्ञान ने ऐसे हमारे जीवन को काफ़ी बेहतर बना दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला पॉइंट आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने असीम उन्नति की है। एक्सरे मशीन, प्लास्टिक सर्जरी, ओपन हार्ट, बाईपास सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी, अणुशक्ति, कैंसर रोग का निदान आदि आश्चर्यजनक उपचारों से संसार चमत्कृत एवं उपकृत है। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है और बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पहले हमारे यहाँ एक्सरे मशीन ना होती थी, एक समय था। ये सारे जो जहाँ पे मैंने अभी आपको जो पढ़ के बताया, ये कभी कुछ नहीं था एक समय पहले। पर विज्ञान ने, हमारे जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक्सरे मशीन, प्लास्टिक सर्जरी, ओपन हार्ट, बाईपास सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण का मतलब मैं बताऊँगा, हार्ट जो अपना हृदय रहता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में हृदय को लगाना प्रत्यारोपण कहते हैं इसे। टेस्ट ट्यूब बेबी, अणुशक्ति और कैंसर रोग का पहले इलाज नहीं था, कैंसर रोग ढूंढा है विज्ञान ने। ऐसे बहुत से चमत्कार हमें देखने को मिला। बहुत सी चीज़ें में विज्ञान ने ऐसे उन्नति करी। आज जो बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढा है विज्ञान ने, ये सब देन हमें विज्ञान से ही मिली है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कृषि के क्षेत्र में। कृषि मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे देश में कृषि प्रधान हमारा देश है। आज भी हमारे देश में 60 से 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि के क्षेत्र में जो विज्ञान ने योगदान दिया, उसकी तो हमें पहले से अति आवश्यकता थी और विज्ञान के द्वारा दी गई, तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ मिला। मैं बताता हूँ क्या क्या हमारे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने चमत्कार किया। नाना प्रकार के रासायनिक खादों से खेत सोना उगल रहे हैं। ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि मशीनों से खेतों में जुताई, बुआई, फसल की कटाई, निराई आदि कृषि कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। विज्ञान के इन चमत्कारों से किसानों के आर्थिक दशा में भारी परिवर्तन आया और उन्नति हुई है। अब मैं बताऊंगा, बहुत सारे खादों की खोज विज्ञान के द्वारा, जो रासायनिक खाद थे उसके द्वारा हुई, जिससे हमारी ज़मीन से काफ़ी अच्छी मात्रा में फसल का उत्पादन होता है। ट्रैक्टर, थ्रेसर और जो रीपर, ऐसी बहुत सी मशीनें का हमारे कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने योगदान दिया है। और ये जब से ट्रैक्टर, थ्रेसर आए हैं, तब से हमारे किसानों को खेतों में जुताई, बुआई, फसल से कटाई तक बहुत सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो पहले हमारे किसान भाइयों को इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना होता था। विज्ञान के इन चमत्कारों में से एक और चमत्कार मैं बताऊंगा, पानी के पंप की मोटर, ट्यूबवेल, ऐसे बहुत सी प्रणालियों की खोज हुई है, जिससे आज हमारे किसान भाइयों के खेत में पानी की बहुत मात्रा होती है और उनकी खेती में उत्पादन भी इस वजह से काफ़ी बढ़िया होता है। इस वजह से हमारे देश के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति, जो पहले काफ़ी दयनीय थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई है। ये हुआ है, उनकी उन्नति में सहायक रही है हमारी विज्ञान के इन सब चमत्कार की वजह से आज हमारे किसान भाइयों की काफ़ी मदद हुई है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों, आवागमन यानी यातायात के क्षेत्र में आवागमन के दूरगामी, सुलभ और सस्ते साधन विज्ञान के चमत्कार हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, रॉकेट, रेल, हेलीकॉप्टर तथा वायुयान, जलयान आदि सब यात्राएं सर्वसुलभ और अति शीघ्रगामी हो गई है। इन वैज्ञानिक चमत्कारों ने आज विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। पहले दोस्तों हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सोचते थे तो हमें बहुत दूर लगता था, क्योंकि पहले यातायात के कोई साधन हमारे पास नहीं थे, है ना। विश्व के कोई कोने में जाना रहा तो हमें महीनों
महीनों महीनों पैदल चलकर यात्रा करना होता था, तब हम उस स्थान पे पहुंच जाते थे। पर विज्ञान ने हमारे देश में साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, आज तो रॉकेट तक हमारे देश में है, और वायुयान, जलयान, हवाई जहाज़, जल जहाज़, ये सभी की खोज विज्ञान के द्वारा हुई, जिससे आज हमारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में काफ़ी कम समय लगता है और काफ़ी सुविधा हो गई है। इसलिए दोस्तों विज्ञान ने इन सब कृषि, चिकित्सा ही नहीं, आवागमन के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की है और बहुत सी खोज की है। और आज जो इन चमत्कारों की वजह से हमारे विश्व की जो दुनिया है उसे बहुत छोटा कर दिया है। अब विज्ञान के दोस्तों मैं आपको विज्ञान के दोस्त बताना चाहूँगा। विज्ञान ने हमें चमत्कार साथ वरदान दिया है, तो ये अभिशाप भी है। मैं आपको बताता हूँ इसके साथ। विज्ञान ने जहाँ अनेक वरदान दिए, वहीं कुछ अभिशाप भी है। विज्ञान ने युद्ध सामग्री के रूप में एक विषैली आग उगलने वाले अस्त्र तैयार की। एटम बम, उज्जन बम, न्यूट्रॉन बम नाना प्रकार के विध्वंसक हैं, जिनमें क्षण भर में संसार नष्ट हो सकता है। दिन परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, इनके भी भयंकर परिणाम संभावित हैं। इन परीक्षणों की मुक्त रेडियोधर्मी किरणें से अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई है अथवा मानव शरीर पर दूषित प्रभाव पड़ा है। विज्ञान ने मानव जीवन को बनावटी बना दिया है। प्रकृति से जो जीवनदायी वायु मिलती थी उसे छीन लिया है। फलतः लोग अनेक बीमारियों का शिकार बनते हैं। रेल, हवाई जहाज़ों आदि आवागमन के साधनों से दुर्घटनाएं होते रहती, बिजली से प्राण जाने का भय रहता है। अब दोस्तों जहां विज्ञान ने हमारे को इतनी सारे चमत्कार, इतनी सारी खोज करके हमारे जीवन को इतना सुलभ और आसान बनाया, वहीं पे विज्ञान की जो बहुत सारी ऐसी खोज रही है जो मानव जीवन पे और हमारी प्रकृति, हमारे संसार में काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान की खोज इंसान ने खुद अपने आविष्कार किए और उसने खुद अपने ही विध्वंस के भी बहुत सी चीज़ें खोज ली है। उनमें से ये आते हैं बच्चों, एटम बम, उज्जन बम, न्यूट्रॉन बम तथा नाना प्रकार के बम और हथियार का इंसान ने खोज की है। अगर ये बम हमारे विश्व में एक भी अगर चल जाए तो पूरा विश्व तबाह हो सकता है। इतने भयंकर इनकी परमाणु क्षमता है कि ये पूरे विश्व को पल भर में निस्तो नाबूद कर देंगे। आए दिन परमाणु परीक्षण होते रहते हैं विज्ञान की खोज के द्वारा। परमाणु परीक्षण होते हैं तो बहुत सारे इनके परीक्षणों से रेडियोधर्मी विकिरण निकलते रहती है जो मानव जीवन पे काफ़ी दूषित प्रभाव पड़ती है। इससे मानव जीवन ही नहीं, हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, इनको भी ये ख़राब करती है। हमारी जीवनदायी वायु भी इसमें मिलकर ख़राब होती है और अनेक बीमारियां इससे उत्पन्न हो रही है और इन बीमारियों से मानव जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इस प्रकार विज्ञान ने काफ़ी ऐसे भी चमत्कार, ऐसी खोजें की है जो मानव जीवन और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारे को जो विज्ञान ने रेल, हवाई जहाज़, बस, ट्रेन, ये सब आवागमन के साधन दिए हैं। तो बच्चों इससे हमें फ़ायदा तो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हमें काफ़ी कम समय लगता है। पर आज आप देख रहे होंगे हमारे विश्व भर में इन्हीं से काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, मानव जीवन नष्ट होता है। कई लोग अपने परिवार बंधुओं को खो देते हैं दुर्घटनाओं में, कई लोग के जीवन पर्यंत हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ऐसे बहुत से सुविधाओं के साथ विज्ञान हमें अभिशाप भी दे रही है। बिजली जो खोज है उससे आज मानव जीवन में काफ़ी दुर्घटनाएं होती रहती। कई लोगों को करंट लगने से उनके प्राण भी जाते हैं और ये हमेशा प्राण जाने का भय भी बना रहता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको उपसंहार बताता हूँ। इस प्रकार विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विज्ञान के स्वामी बने रहें, सेवक नहीं। हम विज्ञान के हाथों का खिलौना ना बने। जब तक हम विज्ञान का उपयोग मानव सेवा, परोपकार और जन कल्याण में करेंगे तब तक यह वरदान सिद्ध होगा। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग कर विध्वंस में लगा देंगे तब यह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगा। अतः हमें चाहिए कि हम विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। इसके लिए
सर्वोत्तम उपाय है हम विज्ञान के अध्यात्म के साथ गठबंधन कर दें। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे विज्ञान मैंने पहले ही बताया था, एक विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। अभिशाप मतलब एक श्राप भी है। आवश्यकता हमें इस बात की हमेशा रहना चाहिए कि हम विज्ञान के स्वामी बने रहें, सेवक नहीं। स्वामी बने रहेंगे तो विज्ञान को हम काफ़ी बढ़िया तरीके से चला सकेंगे, इसका उपयोग कर सकेंगे। सेवक बने रहेंगे तो विज्ञान का हम उतना बढ़िया, हम विज्ञान के हाथों के खिलौना ना बने। कभी भी खिलौना बनेंगे तो हम खिलौना तो हमसे हमेशा, और हमें एक हमेशा ये सूझबूझ के साथ विज्ञान की हमने जो बेहतर खोज की है, इसे मानव जीवन के कल्याण के लिए हमेशा लगाना चाहिए। जब तक हो सके हमें पूरा सदुपयोग के साथ विज्ञान के हर एक चमत्कारों को जीना चाहिए, तभी यह हमारे जीवन में वरदान बन के, अगर हम विज्ञान के द्वारा खोज किए गए जैसे परमाणु, एटम बम, इन सब का उपयोग करते हैं और बेवजह इन्हें चलाते हैं, तो यह एक विध्वंसक परिणाम देंगे हमारे विश्व में, हमारे जीवन में। और विज्ञान, यही विज्ञान जो वरदान थी वही अभिशाप बन जाएंगी। तो हमें हमेशा ही विज्ञान ने जो हमें अनेकों खोज दी है, बहुत सारे जो विज्ञान ने हमें, जो आज बस, ट्रेन, कूलर, वॉशिंग मशीन, बिजली, ये सब हमें दिया है विज्ञान ने, उसका हमें बहुत अच्छे से हमें इनका उपयोग करना चाहिए। विज्ञान के जो हमारे चमत्कार हैं उनका काफ़ी अच्छे से हमें सदुपयोग हमारे दैनिक जीवन में करना चाहिए। हमें विज्ञान का आध्यात्म के साथ गठबंधन करना चाहिए। आध्यात्म के साथ में हमेशा, अध्यात्म होता है एक कठिन तपस्या, गहराई वाला ज्ञान, इसके साथ हमें विज्ञान को जोड़ देना चाहिए। तो विज्ञान हमारे लिए और बहुत अच्छे परिणाम हमें इससे उत्पन्न होंगे, बहुत नए हमें और खोज मिलेंगी जो हमारे दैनिक जीवन और विश्व कल्याण के काम आएंगी। ठीक है बच्चों, इतना कहकर मैं इस विज्ञान के चमत्कार निबंध को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,